15 सेंटीमीटर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लिखा। अवतल दर्पण माइनस लगाया। क्यों लगाया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है इसलिए माइनस लगाया। अगर सवाल में कह रहा होता अवतल दर्पण तो प्लस लगाते। आगे बढ़ो, कह रहा है दर्पण के सामने। इन सभी पदों को मैंने इसीलिए लिखा, बार बार बताया, ताकि आप न्यूमेरिकल करो तो इन शब्दों को पकड़ो। दर्पण के सामने मतलब वास्तविक वस्तु मतलब u का मान नेगेटिव। कोई सा दर्पण हो, अवतल हो उत्तल हो, अपने को अब सिर्फ वो दर्पण के सामने वस्तु बोलेगा या सीधा सीधा वास्तविक बोल देगा। तो u का वैल्यू क्या ले लेना है? माइनस, अरे कितने पे रखा था क्या यार, इसका पासवर्ड हटाना पड़ेगा। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दर्पण के सामने है, वास्तविक है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की ओ दिया है आपको। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई, ये भी दिया है। 2 सेंटीमीटर प्लस क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखोगे। हमेशा मतलब हमेशा कोई सा दर्पण होगा मतलब ओ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति, तीनों चीजें बतानी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार। आ जाओ, मजा आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, इसको करवा दिया, सेम वे में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने इस क्वेश्चन को ले लिया ताकि यहाँ पे आवर्धन का भी यूज कर दें, आपको दिखा दें। अब सवाल आप पढ़ लिए, उन चीजों को आपने लिख लिया जो चीजें आपको सवाल में दी गई हैं। अब क्या करोगे? ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है अब उन फॉर्मूलों को ढूंढना जिन फॉर्मूलों में ये पद जो हैं, ये टर्म यूज हुए हैं। आपको दिख रहा होगा u और f, तो आपका एक चिर परिचित फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। अब यहां पे u और f पता है, u और f पता है, तो आप क्या निकाल लोगे? v निकाल लोगे। अब कहोगे सर ये o काहे दिया है? तो भैया स्थिति तो निकाल लोगे आप। स्थिति मतलब क्या? कितनी दूर पर है। प्रकृति मतलब क्या? चीजों को लिख लेना अगर नहीं पता होगा तो। स्थिति मतलब क्या? दर्पण से कितनी दूर पर है, मतलब परिमाण, v का परिमाण। प्रकृति मतलब आभासी है, वास्तविक है, मतलब v का चिन्ह से ही तो हम बताएंगे कि आभासी है कि वास्तविक है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे सीधा है, उल्टा है, वस्तु की ओर है, वस्तु की विपरीत ओर है, पर्दे पर प्राप्त होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, प्रकृति में आएगा। कैसे आएगा? v के चिन्ह से आएगा। आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार कितने गुना है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, वस्तु का आकार कितना है। जैसे प्रतिबिंब का आकार, जैसे वस्तु का आकार 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ प्रतिबिंब का आकार कितना है? 2, 4, 5, 8, 10। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि आवर्धन वाला फॉर्मूला लगेगा। आई बाई ओ से m निकालेंगे, आई आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आ जाए। एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, m बराबर माइनस का v बाई यू। दोनों को बराबर रख देंगे, सालों कर लेंगे। पहले आ जाओ, पहले निकालते हैं v। मैंने क्या कहा? जो चीजें आपको ना पता हो या जो चीजें पता करनी हो, निकालनी हो, उनको आप ज्यों का त्यों 1 बाई वी ज्यों का त्यों रख दिया। ये प्लस, ये तो फॉर्मूले वाला है, ये हमेशा लगाना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ये 1 लिख दो बटा में u का मान चिन्ह सहित रखना है -30, f का मान चिन्ह के साथ -15। ठीक, पच्छांतरण करके सालों कर लो, लासर एलसीएम देख लेना कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं। 15 दूना 30, 2 कि जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। ये 1 बाई वी का वैल्यू मिला अपने को, तो
अब इसको यदि हम पलट दें तो v का वैल्यू कितना मिल गया -30। आप पलटना नहीं समझते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिर्यक गुणा करो, तो v का वैल्यू कितना मिलेगा -30। माइनस माइनस चिन्ह क्या बताता है, याद करो, v माइनस आता है तो क्या हमने बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब दर्पण के सामने। तो अब देखो स्थिति आप बता दिए, अब लिखोगे इन चीजों को, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दूं, चलो पहले हम आवर्धन से आई भी निकाल ले, फिर सारी चीजें एक साथ लिखेंगे, क्लियर। अब m के आप दो फॉर्मूले जानते हो, एक तो जानते हो m का फॉर्मूला I/O, एक जानते हो माइनस का V/U। मैं थोड़ा देख लूँ और मैं बोर्ड के बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, बढ़िया है। आ जाए, I निकालना है आप, मैंने क्या कहा, जो नहीं निकालना है, जो नहीं पता है उसको ज्यों का त्यों रखो। O क्या, O पता है आपको प्लस का 2, प्लस का 2 रखना है चिन्ह सहित, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, v का वैल्यू निकाला आपने -30, ध्यान रखना फॉर्मूले वाले माइनस से इसको मिस मत करना, मिस मतलब मिक्स मत करना, है ना। u का वैल्यू कितना है -31, चिन्ह के साथ रखना है अभी जी, इस u का मान चिन्ह के साथ, ये माइनस फॉर्मूले वाला। तो यहां से आपने क्या मिला, ये -30 से 30 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 2 मिलेगा। ये प्लस क्या बताता है, आई प्लस मतलब आभासी, ये वाला क्या बताता है, कहीं मिस्टेक की हमने, क्योंकि यहां जो v का वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, और ये जो अपना प्लस आ रहा है आई, ये बता रहा है कि आभासी प्रतिबिंब है। हम एक बार मान देख लेते हैं, v का मान -30 एकदम सही है, ठीक है, ठीक, हम गलत नहीं है, सवाल की मिसप्रिंटिंग गलत हो सकती है, हम गलत नहीं। आ जाओ इधर पे, एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने v का वैल्यू -30 निकाला, ये एकदम सही निकाला है ना। अब देखो m का फॉर्मूला होता है I/O, m बराबर I/O, दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस का V/U, ये भी फॉर्मूला एकदम सही है, मान रखो। I का वैल्यू निकालना है, O का वैल्यू क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मतलब +2 बराबर माइनस v का वैल्यू हमने -30 निकाला और वस्तु की दूरी है -30, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस, अरे यार ये माइनस था ना, देखो हो गई रही थी ना गलती। देखो मैं क्या सोच रहा था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप भी वो गलती ना करो जो गलती अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोचा +2 आ रहा है, वास्तव में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की, ये माइनस हो तो -2 आएगा, -2 आएगा। अब अगर आप सोचो कि आप सॉल्व कर रहे होते और आप ये +2 ही लिखते, आप अपनी गलती ना पकड़ पाते। अब आप सोचो, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। ये माइनस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। पीछे पड़े, ये प्लस क्या बताता है, याद करो ऊपर ही है प्लस, ऊपर वाली दूरी, और ऊपर क्या बनता है, वास्तविक नहीं आभासी। अब यहां पे विरोधाभास हो गया ना, इसके आधार पे प्रतिबिंब की स्थिति आभासी आ रही है, इसके आधार पे वास्तविक आ रही है, तो या तो सवाल गलत था या हम कहीं गलती किए हैं। दो चीजें समझ में आई आपको। अगर आप इन चीजों से आप अपना आंसर मैच कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो सही करने की। अभी जैसे यहाँ पे आप +2 लिख देते है ना, तो आप सोचते ये +2 आया मतलब प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा, ये माइनस आया मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होगा, ये कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया ना। अभी एक ही सवाल में एक ही स्थिति में, वस्तु की एक ही स्थिति में दो प्रतिबिंब तो बनेंगे नहीं, है ना। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए एक ही स्थिति में वस्तु के दो प्रतिबिंब तो बनेंगे नहीं, मतलब अपने कहीं गलती कर दी है। तो यहाँ पे हमने गलती की थी, यहाँ पे क्या आ रहा था माइनस, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। देखो यहाँ से भी पता चल रहा है वास्तविक होगा, क्यों, क्योंकि नीचे बन रहा है ना, ये माइनस आ गया मतलब मुख्य अक्ष के नीचे, ये भी। तो बात समझ में आ गई। इन चिन्हों का प्रयोग करके आप अपने आप को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं, अब लिखोगे क्या आप,
स्थिति और प्रकृति और आकार के बारे में। तो आप क्या लिखोगे, वस्तु का प्रतिबिंब, माइनस है मतलब वास्तविक है, मतलब दर्पण के सामने वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के सामने स्थित है, जो वस्तु की ही ओर है। इनमें से कोई एक लिख दो, दर्पण के सामने लिख दो या वस्तु की ही ओर लिख दो। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। प्रकृति बता दिए, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। स्थिति बता दिए या जो कि सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में आएगा। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनता है, वास्तविक है, वस्तु की ही ओर है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। ये स्थिति प्रकृति के बारे में कमेंट कर दिया। अब आकार के बारे में, आकार कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तथा इसका आकार कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। ऐसे भी बोल सकते हो वस्तु का आकार और इसका आकार सेम ही तो था, तो आप ये बोल सकते हो कि ये वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब आप लोगों को एक तरीका और याद आ गया होगा कि सर इसको तो हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही कर सकते थे, क्योंकि याद करो, पहले ये समझ में आ गया, ये जितना मैंने बोला आपको समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका मैं बताऊंगा जिसमें आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि बोर्ड का पेपर है तो वहां तो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा तरीका समझ लो, उसको आप लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हो। तो पहले ये तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका देखो। आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि F और U ये तो दुगुना का मैटर है ना, ये 15 दूना 30 ही तो है। तो अगर ये फोकस दूरी है मतलब वस्तु, अभी ये फोकस हो गया, और उसका दूना मतलब ये वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर ही तो रखी है। एक सवाल कराया भी था मैंने आपको, ये C पर रखी है वस्तु। चूंकि ये F था, ये फोकस दूरी 15 है, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, ये वस्तु की दूरी 30 है, मतलब क्या है कि वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर ही रखी है। अब अगर आपको ये याद तो होगा ही कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बराबर आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो अब देखो यहाँ से सारी चीजें ये लिख सकते हो आप जो मैंने बोला है बिना सॉल्व किए। अगर आप ये पकड़ लिए कि ये इसका दुगना है मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा लिखोगे। क्या लिखोगे, क्योंकि u इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू आर, ये आर के ही बराबर तो है, वक्रता त्रिज्या के बराबर, इसलिए ये सारी चीजें लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, और हम ये जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर अर्थात 2 सेंटीमीटर का ही होगा। बात समझ में आई। तो इस सवाल को आप बिना सॉल्व किए भी इस मेथड से भी बोल सकते हो। क्लियर है, कर लो कॉपी।